प्यारे बच्चों, कुल मिला जुला करके अब नवंबर से लेकर के 18 फरवरी तक, यानी 18 नवंबर से लेकर के 18 फरवरी तक टोटल देखा जाए तो सिर्फ 90 दिनों का समय बचा हुआ है। इन 90 दिनों में अगर आप चाहते हो कि 90 प्लस स्कोर करना, यानी 95 या 100 के नज़दीक पहुंचना, तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखो, क्योंकि इसमें पढ़ने का वो तरीका बताया गया है जो तरीका पिछले साल के टॉपर ने अपनाया था, पिछले साल के भी टॉपर ने अपनाया था और उसके पहले वाले टॉपर ने भी अपनाया था। और अगर आपको टॉपर के द्वारा इंटरव्यू में जो कहानी बताई गई है, जो बातें बताई गई हैं कि हमने ऐसे पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है, ऐसे किया, तैयारी इतना समय दिया, इस तरह से किया, उनके द्वारा मुंह से बोली गई एक एक बात को आप अगर पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए गूगल में सर्च करो मैथ में टॉपर कैसे बने, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने ये वाली साइट आएगी। आप इसे खोल करके मैथ में टॉपर बनने का तरीका, भौतिक विज्ञान में टॉपर बनने का तरीका, रसायन विज्ञान में टॉपर बनने का तरीका, अंग्रेजी में, हिंदी में, सभी विषय में टॉपर बनने का तरीका, इंटरव्यू के द्वारा जो पूछा गया है पत्रकार के द्वारा, उसी के अंदर जो टॉपर्स ने बताया वही बातें सारी आपको मिल जाएंगी, ओरिजिनल बातें। खैर, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने 20 सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर, कि आपको पढ़ाई करने के लिए किस तरह से समय निकालना है और किस तरह से आपको विषय को मैनेज करना है, पांचों विषय को लेकर चलना है। जो सबसे ज़्यादा वीक है उस विषय में आपको कैसे पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा ठीक ठाक है उसको भी साथ में लेकर चलना है। अक्सर मैंने देखा है कि जिस विषय को स्टूडेंट कमज़ोर समझते हैं कि ये तो मेरे लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है, मैं इसको तो 2 दिन 4 दिन में तैयार कर लूँगा, अंतिम में जाकर के उसी विषय में सबसे कम नंबर पाते हैं और नतीजा ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर दिए हो तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिख दो कि सर मैं आज से ही इसी तरीके से पढ़ूंगा जिस तरीके से आप बताने जा रहे हैं। ठीक है, वादा है मेरे से, तो ज़रूर आप अपना वादा पूरा करो और मैं अपना वादा पूरा करूंगा और आपको टॉपर बनने का वो हर एक तरीका बताऊंगा जिस तरीके को अपना करके पिछले साल लोग टॉपर बने थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो बचा हुआ है और जो आप पढ़ चुके हैं, इन दोनों को आप थोड़े समय के लिए भूल जाओ। अब बस वो पढ़ो जो सीधे एग्ज़ाम पेपर में आता है। जो सीधे एग्ज़ाम पेपर में आता है वो आपको कहाँ मिलेगा? या तो आप हर एक क्वेश्चन बैंक छांट के, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, सभी किताबों को एक सामने रख लो, 10 किताबें, सब में से छांट करके पढ़ो या किसी टीचर से छंटवा करके ले लो। और अगर आप खुद नहीं छांट पाते, कोई टीचर भी आपको छांट करके नहीं दे रहा है, तो मैंने आपके लिए उसकी व्यवस्था बना दिया है। आप ध्यान से देखो, मैथ में छांट करके जो जो सवाल 8-8 नंबर में बार बार आता है उसकी एक अलग लिस्ट, अलग फोल्डर बना के रखा आपको दे रहा हूँ। 5-5 नंबर में जो सवाल आता है वो आपको दे रहा हूँ, अलग फोल्डर में है, एकदम अलग है। 2 नंबर में जो पूछता है वो एक अलग फोल्डर में है, 1 नंबर में जो पूछता है अलग फोल्डर में है, बहुविकल्पी जो आता है अलग फोल्डर में है। ये सब कुछ आपको छटा छटाया बना बनाया मिल रहा है। सोच के देखो, फर्स्ट मैथ पढ़ना नहीं है, सेकंड मैथ पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन बैंक पढ़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट पढ़ना नहीं है, लाइव क्लास देखना नहीं है, 1 शॉट देखना नहीं है, दिन भर यूट्यूब पर कमेंट करना नहीं है, दिन भर पागल नहीं बन के बैठे रहना है, कुछ भी नहीं। सिर्फ डेली आधा घंटा हमें हमारे कोर्स को देना है जो 218 रुपये में आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाके डाउनलोड करो। 218 पे करोगे, 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी और सिर्फ वही क्वेश्चन उसमें मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। फालतू कचरा न पढ़ना है, न आपके पास टाइम है, बर्बाद नहीं होना है, तो ज़रूर इस कोर्स को लीजिए, पढ़िए। ठीक है, और इसकी प्राइस मात्र 218 आज भी और हमेशा रहेगी, कभी ये कम नहीं होगा। और दूसरी चीज़, जो बच्चे ले चुके हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वे लगातार पढ़ते रहें। 8 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये कोर्स, क्योंकि 16-17 घंटे का कोर्स है बेटा। डेली आधा घंटा देगा तो 1 महीने में पूरा होगा, डेली 2 घंटा दे देना तो 8-8 दिन में पूरा हो जाएगा। तो हर 8 दिन में पूरा करो और तुम एग्ज़ाम से पहले कम से कम 6 बार 7 बार दोहरा दो। कोई माई कलाल तुम्हें 95 से ज़्यादा नंबर पाने से रोक नहीं सकता है, समझे। 100 में 100 भी आप इस बार लाओगे, ये मेरा वादा है। इसके साथ ही साथ फिजिक्स में क्या क्या पढ़ के जाना, कौन कौन सा रट के जाना, कौन सा बार बार एग्जाम में आता है, ये आपको कौन बताएगा? कहाँ पाओगे? कोई नहीं बताएगा। पूरा दिन भर लोग यूट्यूब पर लाइव क्लास में आपको पागल बनाए जा रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं होता है। तो जो छांट के क्वेश्चन एग्जाम में आता है वही चीज़ छांट करके मैं आपको दे रहा हूँ। 1000 क्वेश्चन है, केवल 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी सब मिला के, न्यूमेरिकल, आंकिक, डेरिवेशन सब मिला के केवल 100 प्रश्न आपको पढ़ने हैं। ऑल चैप्टर से भौतिक विज्ञान के हमने सिर्फ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे।
इससे बाहर एक भी नहीं आएगा मेरे भाई। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके उसको भी परचेज कर लेना। इसकी फीस इतना कम है ना, न 500 है, न 400 है, न 300 है, न 200 है, न 100 रुपये है, न 50 रुपये है। 50 से भी कम है। सोच के देखो, तुम्हारे एक ठेले पर जो तुम बर्गर खाते हो या नूडल्स खाते हो, उससे भी कम प्राइस में तुम्हें फिजिक्स के 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इससे बाहर पढ़ना ही नहीं है, इससे बाहर पेपर भी नहीं आएगा, एकदम डिट्टो A to Z वही आएगा जो हम दे रहे हैं। बस आप पढ़ के जाओ, अच्छे नंबर लाओ। शुभकामनाओं के साथ फ़ोन करेंगे और आप भी फ़ोन करिएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेन मुद्दे पर कि भैया तुमको अगर टॉपर बनना है तो तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। और वो मेहनत किस तरीके से करना होगा, किस ढंग से करना होगा, इस बात को मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, दाएं बाएं एक भी मिनट के लिए मत होना। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपर बनने के लिए आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको करना है स्मार्ट वर्क। जो स्मार्ट वर्क करके पढ़ाई करता है, जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करता है, वो लाता 90%, 95%, 98%। और वहीं पर जो बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है ना, वो चाहे जितना रगड़ ले वो 60%, 70%, 75%। तुम दिन रात पढ़ोगे, तुम दिन रात पागलों की तरह पढ़ोगे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लाइब्रेरी में उठबे नहीं करोगे सीट पर से, तो भी तुम इतने के ही आसपास रहोगे। लेकिन अगर वही पढ़ाई स्मार्ट स्टूडेंट की तरह हुई तो माँ कसम बता रहा हूँ, तुम थोड़े से ही समय में पढ़ के तुम 98% तक, 99% तक नंबर ला सकते हो। अब ये स्मार्ट तरीके से क्या होता है पढ़ना, इसको मैं बताऊंगा, तभी जाकर के आपको ये नंबर हासिल होंगे। ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट किस तरह पढ़ते हैं वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। पूरी वीडियो देखने वाले बच्चे को इसका पूरा लाभ मिलेगा। मेरे भाई, मैंने कहा ना कि 14 नवंबर को क्या है, 14 नवंबर को बाल दिवस है। और मैं आपको रणनीति बता रहा हूँ कब से पढ़ने का। 18 नवंबर से पढ़कर लाएँ 95%। लेकिन 18 नवंबर से पहले 14 नवंबर पड़ेगा, बाल दिवस आपका स्पेशल डे है। तो आप अपने स्पेशल डे के दिन ही पूरे साल का सारा कचरा अपने दिमाग से निकाल देना, अपने दिमाग को पूरी तरीके से खाली करना। अब उस खाली दिमाग में किताबों का कीड़ा रखना, किताबों के बीज बो देना तुम, इसी में उगेगा। 3 महीने में इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि तुम्हारा रिजल्ट ही उतना बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो 14 नवंबर बाल दिवस की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं 5 दिन पहले ही बता रहा हूँ। और इस नाते बता रहा हूँ कि 14 नवंबर तक अपने अंदर की सभी गलत आदतों को, बुराइयों को अभी से छोड़ो, ताकि 14 नवंबर तक अपने दिमाग और दिल को साफ कर सको। जिस तरह दीपावली पर पूरे घर की सफाई होती है तो घर जगमगा जाता है, टूटा घर भी अच्छा लगने लगता है, ऐसे मैं बता रहा हूँ अभी से तुम 5 दिन में अपने दिमाग की, दिल की सफाई करो 14 नवंबर तक, ताकि तुम्हारा दिल और दिमाग इतना हेल्दी फील करे कि तुम अच्छे नंबर लाने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस करो। ठीक है, देखो जब भी पढ़ाई करने बैठो, मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम जब भी पढ़ाई करने बैठो तो सोचो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल ही मेरा फाइनल बोर्ड का पेपर है। अगर इस तरह से पढ़ोगे ना तो पढ़ाई टॉप लेवल की होगी और तुम्हें 95% पाने से कोई रोक नहीं सकता है। सच में बता रहा हूँ, जब भी पढ़ने बैठो ये सोचो कि कल ही पेपर है, आज आखिरी दिन पढ़ रहा हूँ, उस हिसाब से पढ़ो तो पढ़ाई तुम्हारी टॉप लेवल की होगी। तुम्हें 95% लाने से कोई रोक नहीं पाएगा भाई, क्योंकि तुम्हारा इतना कंसंट्रेशन होगा कि तुम जो पढ़ोगे तुम्हें याद होता जाएगा। और मेरे बाबू, मेरे सोना, आपको मैं पूरी की पूरी रणनीति बता रहा हूँ चिल्ड्रन डे के शुभ अवसर पर। चिल्ड्रन डे तो भी 4-5 दिन है, लेकिन हम तो आपको समय से पहले सूचित कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, हम आपको टाइम दे रहे हैं कि आप टाइम लो, अपने दिल दिमाग को साफ करो। चिल्ड्रन डे का यूज इस तरह से करो। ठीक है, 18 नवंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी आपको कैसे करना है, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपका नंबर 95% पक्का आएगा। आपका पक्का है कि 95% मार्क ज़रूर आएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब ये मार्क लाना कैसे है, इसकी रणनीति कैसे बनेगी, मैं आपको इसकी रणनीति बताने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। छोटी सी बात ये कि ये जो वीडियो है ना, ये 3 तरह के छात्र देख रहे हैं। पहला तो वो जो सोचते हैं यार 1 तारीख से पढ़ना शुरू करेंगे, तो 1 तारीख बीत गई, अब कोई सोचेगा 1 दिसंबर से पढ़ेंगे, फिर कोई सोचेगा 1 जनवरी से पढ़ेंगे, फिर 1 फरवरी से पढ़ेंगे, फिर अगले जन्म में पढ़ेंगे, ऐसा भी सोच सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आधा पढ़ चुके हैं और आधा बाकी है, और अब घबरा गए जब से टाइम टेबल आया।
कि अरे बाप ये तो कोर्स अभी बाकी है, टाइम टेबल आ गया 18 फरवरी से। ऐसे भी वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि जनवरी आएगी तब पढ़ेंगे, मतलब नया साल आएगा तो हम नए तरीके से पढ़ेंगे। कुछ ऐसे भी सोचने वाले बच्चे इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं। मेरे बच्चों, मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, तुम तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में अगर हो तो इस वीडियो को आज देखना पूरा, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने का मतलब है कि पूरा पूर्णांक लाना है। पूरा पूर्णांक लाने का जो जड़ है उस जड़ तक आपको मैं पहुंचाऊंगा। आप चाहे 10th के बच्चे हैं, चाहे 12th के बच्चे हैं, अगर आपका सपना 95% लाने का है तो ज़रूर 95% आएगा, इस बात में सच्चाई है। और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो, पता चलेगा। अब हम लाएंगे आपके सामने ये मेन टॉपिक, 7 टॉपिक। बोर्ड परीक्षा 2026 में कॉपी कैसे लिखें, मैं आपको ये भी बताऊंगा, अभी थोड़ी ही देर में बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम में पेपर सरल आएगा कि कठिन आएगा इस बार, ये भी अभी थोड़ी ही देर में बताऊंगा। 95% मार्क टॉपर कैसे लाते हैं और आप कैसे लिखेंगे कि आप 70% तक रह जाएंगे, ये भी बताऊंगा। कॉपी चेक कब करने पर कब फुल मार्क देगा, कब नहीं देगा, यानी कॉपी चेकर मतलब एग्जामिनर कब पूरा नंबर देता है, कब नहीं देता है, कब काट लेगा नंबर, कब पूरा दे देगा, ये भी आपको टर्म एंड कंडीशन बताऊंगा। अपनी हैंड राइटिंग कैसे आपको सुधारना है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो छोड़ के जाएंगे, बहुत पछताएंगे, उम्मीद से ज़्यादा आप पछताएंगे। कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको खरीद कर तैयारी करना है, कौन सा क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदना है, कौन सा क्वेश्चन बैंक से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं फंसता, ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी तैयार कैसे करेंगे उसकी मैं आपको टिप्स बताऊंगा। कि बड़ा क्वेश्चन जो 2 पेज का है उसको आप कैसे 2 लाइन में याद करोगे, ये भी आपको बताऊंगा। इतने सारे तरीके आज आपको बताए जाएंगे, और ये सारे तरीके अगर आपने इस्तेमाल किया अपने प्रिपरेशन में, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में, तो 95% पाने से कोई माई का लाल आपको रोक ही नहीं सकता। ठीक है, आइए हम अब एक एक करके हम सारे पॉइंट्स पर आते हैं। देखो भाई, जो बच्चा हार्ड वर्क करता है, मैंने अभी शुरू में बताया ना हार्ड वर्क कैसे होता है, हार्ड और स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ाई होती है। अब हम वहीं से शुरू करेंगे, वहीं से आपको बताना शुरू करेंगे। हार्ड वर्क करके जो बच्चा स्टूडेंट पढ़ाई करता है, जैसे कि ये लड़का है, ये क्या करता है, पूरा 9 से 10 घंटे हमेशा पढ़ता रहता है। ये हमेशा पढ़ता रहता है, अपने पूरे घर वालों को इतना ये पका देता है पढ़ते पढ़ते, घर वाले कहने लगते हैं कि दिनवा भर बैठा रहता है, पता नहीं क्या पढ़ता है, कुछ पता नहीं चलता है। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इस कैटेगरी के होते हैं कि घर वाले भी देख देख के उब जाते हैं कि भैया ये हमारा लड़का कितना पढ़ रहा, कहीं पगला न जाए। तो बेटा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जो दिन भर पढ़ते हैं और नंबर कितना लाते हैं, मात्र 60% या तो 70%, या बहुत आएगा तो 75%। मेरे भाई तुम इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इतना सही नंबर ला रहे हो। और जो स्मार्ट स्टूडेंट होते, स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं ना, वो केवल 4-5 घंटे ही पढ़ेंगे, वो भी रुक रुक के पढ़ेंगे। 1 घंटा पढ़ेगा, नाश्ता कर लेगा, फिर 2 घंटा पढ़ेगा, थोड़ा सा खेल लेगा, फिर आधा घंटा पढ़ेगा तो कुछ खाना वाना खा लेगा, फिर इस तरीके से 4-5 घंटे पढ़ते हैं। और इतना आसान तरीके से ये 90%, 95%, 98% तक नंबर ला देते हैं। आखिर वो क्या करते हैं जो थोड़े ही समय पढ़ के इतने नंबर लाते हैं? और इतना तो उनके लिए आसान काम है, 95% लाना उनके लिए आसान काम है। वो 95 से 98 तक भी पहुंच जाते हैं। अगर आप भी मेरे द्वारा बताए गए तरीके से पढ़ोगे तो आप भी टॉपर बनोगे, इस बात में कोई शक नहीं है। ये 100% मैं कह रहा हूँ कि आप भी टॉपर बनोगे। अब उसकी रणनीति क्या है, बनना कैसे है, करना कैसे है, सारी बातों को मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, प्यार से देखना। सबसे पहला काम क्या करोगे, कंप्लीट सिलेबस का नोट्स बनाओ। अब कहोगे गुरुजी इतना बड़ी जिम्मेदारी मत दीजिए, हम तुम्हें जिम्मेदारी कहाँ दे रहे हैं, नोट्स बनाने की जिम्मेदारी तो हमने ले लिया। फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन, दोनों का नोट्स 100 क्वेश्चन का, दोनों बुक मिला के 100 क्वेश्चन। फालतू कचड़ा नहीं दूंगा पढ़ने के लिए, फालतू का क्वेश्चन नहीं दूंगा पढ़ने के लिए। दोनों बुक से मिला के लगभग 100 क्वेश्चन का हमने नोट्स बनाया, फिजिक्स का हैंड रिटन नोट्स बनाया, एप्लीकेशन में रख दिया हूँ। फीस इतना कम कर दिया कि कितना भी गरीब कोई होगा ना, 1 किलो आलू का मूल्य अगर दे देगा तो भी उसे फिजिक्स का सारा नोट्स मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। फिजिक्स का नोट्स 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का नोट्स 100 क्वेश्चन, जाके ले लो। 1 किलो आलू का मूल्य है,
पैसे बहुत कम है, बहुत कम, समझ लो उससे कम में तो हो ही नहीं सकता कभी भी। और क्वेश्चन बैंक खरीदोगे तो सैकड़ों रुपए लगेंगे। और ये चीज़ आपको छांट के दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आता है, मात्र 1 किलो आलू का मूल्य। ठीक है, जा करके ले लेना डिस्क्रिप्शन में। तो नोट्स बनाने का तो तुम्हें झंझट खत्म कर दिया मैंने, तुम्हारा जो घबराहट था, तुम्हारा जो टेंशन था वो मैंने दूर किया। क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ो। अगर आपने क्वेश्चन बैंक खरीद लिया है या पुराना मांग के रखे थे उससे पढ़ रहे हो तो उसको भी ध्यान में रखना, उससे भी थोड़ा थोड़ा समय मिले तो उसमें भी देखना। बस इतना ही क्वेश्चन बैंक का रोल है और ज़्यादा नहीं। केवल पढ़ाई पर ही फोकस करो। एक बात सुनो, जब पढ़ाई करने बैठो, सोच लिया कि आधा घंटा पढ़ूंगा, तो उस आधे घंटे में तुम्हारे किचन में क्या बन रहा है, तुम्हारी माँ और बहन आपस में लड़ रही हैं या माँ और चाची लड़ रही हैं, पापा मम्मी लड़ रहे हैं, दरवाजे पड़ोसी बात कर रहा है, दरवाजे पर फेरी वाला कुछ बेच रहा है, चाट वाला चिल्ला रहा है, कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए साउंड तुम्हारे कानों तक पहुँचाए तो तुम उससे डिस्टर्ब मत होना। आधे घंटे का सोच के बैठे थे तो आधे घंटे पढ़ के ही उठो। जैसे शादी होता है तो जब बैठ गए नीचे तो अब रात भर में शादी हो ही जाएगा, तभी आप अगले दिन आओगे। ऐसे ही मेरे भाई, तुम एक बार पढ़ने बैठो, अगर घंटा भर सोचे तो घंटा भर पढ़ के उठना, आधा घंटा सोच के बैठे, आधा घंटा पढ़ के तभी उठना। घर में चाहे कितनी भी कमी आ जाए, कितनी भी तरह की दिक्कतें आ जाएं, रिलेशन वाले आ जाएं, तो आप अपना काम करके ही उठो। और कोशिश ये करो कि ऐसी जगह पढ़ने के लिए बैठो जहाँ पर परिवार के लोग बार बार आना जाना न लगाए हों, कि आप आते जाते बार बार दिख रहे हैं, बार बार आपको कोई डिस्टर्ब करके जा रहा हो, कमेंट करके जा रहा हो, बोल के जा रहा हो, पड़ोसी आ रहे हैं तो आप ऐसे पूछ रहे हैं घर के पूरा हाल चाल। तो भैया ऐसी चौराहे वाली जगह पे मत बैठना घर में कि आते जाते सबकी नज़र में पढ़ो। कहीं भी कोने में कुपचाम बैठ के पढ़ लेना। पढ़ाई के लिए लग्जरी लाइफ की ज़रूरत नहीं है, दिल और जिगर की ज़रूरत है। ठीक है, वो तुम्हारे पास है, मैं जानता हूँ। तो उस तरह से पढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट के साथ छोटे प्रश्न भी पढ़ो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट के साथ छोटे प्रश्न भी पढ़ो, मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो तो पढ़ो ही पढ़ो। तुम्हें वक्त मिले तो कुछ नॉन मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी पढ़ लिया करो, क्योंकि 95 नंबर की बात है, 95% की बात है। गोल जरूर सेट करो। गोल क्या चीज़ है, मतलब अगर आज पढ़ने बैठे तो एक ही क्वेश्चन लेके 1 घंटा मत बिताओ। विषय सब्जेक्ट खोलने से पहले ये पहले माइंड मेकअप करो कि अगर मैं फिजिक्स का पढ़ाई करने जा रहा हूँ तो आज मैं फिजिक्स के 5 क्वेश्चन रट लूँगा, तभी मैं अपनी जगह से उठूँगा। 5 को रट के ही, 5 को तैयार करके ही, 5 को जैसे मन तैसे पढ़ के उठना। इसे बोलते गोल सेट करना। आज छोटा गोल सेट करो ताकि उसको जीत सको, उसको अचीव कर सको, उसको कर सको। ये नहीं कि 500 याद कर लेंगे क्वेश्चन तब भी उठेंगे, तो ऐसा गोल सेट करना चूतियापा है। आज जो ऐसा गोल सेट करता है वो भी वही है जो भी बोला हूँ, समझा। तो गोल सेट करो छोटा छोटा। भैया आज मैथ में जा रहा हूँ पढ़ने तो मैथ में 3 क्वेश्चन कर लूँगा, तीनों मुझे ढंग से आ जाएगा तभी मैं क्वेश्चन चेंज करूँगा, नहीं तो उसी के पीछे बार बार लगा रहूँगा। ये है गोल सेट करना और गोल अचीव करना। ठीक है, मॉडल पेपर से मिलाकर पढ़ो। अभी मॉडल पेपर मैथ का यूट्यूब उस पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है, यूपी बोर्ड ने जारी किया। उस मॉडल पेपर को बहुत सारे यूट्यूबर ने दिखा दिखा के ललचाया आपको, लेकिन किसी ने ढंग से उसको पढ़ाया समझाया नहीं। मैथ का मॉडल पेपर मैंने एक दिन दिखाया था, अगले दिन उसको पूरा पढ़ा दिया, पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक करवा दिया। कहाँ मिलेगा? फ्री में मिल जाएगा। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है अनसाल पेपर की, उसमें जाना, मैंने उसमें जोड़ दिया है। ठीक है, वहाँ से उसका पूरा सोल्यूशन देख लेना। प्रीवियस ईयर के पेपर का ज़रूर पढ़ो। देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़रूर पढ़ो। ये प्रीवियस ईयर पेपर क्या है? अरे वही अनसाल्व पेपर ही प्रीवियस ईयर पेपर कहलाता है। पिछले साल का पेपर वही है जो अनसाल्व पेपर है, और पिछले साल के पेपर मैंने अपने पास रखे भी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ पिछले साल का पेपर। एक ये है, ठीक है, और एक ये है, और एक ये है। 3 पेपर हमारे पास स्वयं है। इन तीनों पेपर का वीडियो सोल्यूशन हमारे चैनल पर अनसाल्व पेपर की प्लेलिस्ट में है। जाओ, जाके देखो। तुम्हें तुम्हारे भविष्य की चिंता है, तुम्हें तुम्हारे परीक्षा की कसम। तुम्हें अच्छे नंबर दिला के ही रहूँगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, अपना वादा पूरा करने के लिए जो इतनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। तुम्हें भी उतनी ही मेहनत करनी है जितनी मेहनत मैं करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर पढ़ना है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं पढ़ते तो ये मान के चलो कि आप 60-70 नंबर से ऊपर नहीं जाओगे। प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बुक में बिल्कुल नहीं है, जो किताबों में है ही नहीं।
सिर्फ पेपर में ही आता है और पेपर से ही चला जाता है, फिर अगले साल पेपर में ही आता है। तो इस वजह से कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर यानी अनसाल पेपर जरूर देखो। उसका वीडियो सोल्यूशन मेरे चैनल पर है। पेपर में से कुछ नहीं आता है तो तुम वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई ये एक 60 टिप्स है। 60 टिप्स मतलब टॉपर जो लोग बनते हैं वो क्या करते हैं, यही काम करते हैं। सेल्फ स्टडी, दिखावा में नहीं कि झुंड में बैठकर बगीचा में पढ़ेंगे, छत पे बैठकर पड़ोसी को बुला करके पढ़ेंगे, पड़ोसी के लड़के को भी बुला लेंगे, कहेंगे हाँ हम तुम्हें एक साथ पढ़ा जाएगा। इस तरह से नहीं, खुद पढ़ना है, तमाशा बना के नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक कॉपी अलग बना लो, उसमें लिखते रहो। मैंने तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का झंझट ही ख़त्म कर दिया। एप्लीकेशन में दे दिया हूँ 1 किलो आलू के मूल्य पर, आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सारे विषय का दे दिया। वायरल पेपर मतलब वही ऑफिशियल पेपर, उससे मिला के पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर वही अनसाल पेपर, क्वेश्चन बैंक में से थोड़ा थोड़ा। मॉडल पेपर वही जो अभी ऑफिशियल पेपर आया है, ठीक है। इतना सारा जब साथ में लेके चलोगे तब तुम्हें इतना हासिल होगा, तब तुम्हें इतना हासिल होगा, ठीक है। अब हम आपको कंक्लूजन की दुनिया में लेके चलते हैं। देखो टॉपर के लिए सबसे बड़ी बात यह कि स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना है। स्मार्ट तरीका से क्या होता है? स्मार्ट तरीका का मतलब कि जिस विषय को तुमने सुबह पढ़ा था, शाम होते होते उस विषय को एक बार आंखें बंद करके सोचो कि जो तुमने सुबह पढ़ा था क्या वो उसमें से कुछ तुम्हें याद है कि सारा सारा भूल गया। स्मरण करना, सुबह का शाम में हिसाब करना और शाम का हिसाब सुबह में करना, ये है स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना। केवल बुक लेके बैठे मत रहो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं घर में, घर के आने जाने वाले रास्ते के अगल बगल बैठे रहते हैं किताब लेके। कैसे मम्मी मम्मी आएंगी जाएंगी तो किताब में देखेंगे, जहाँ मम्मी का मुंह देखेंगे, फिर किताब में देखेंगे तो मम्मी का मुंह देखेंगे कि मम्मी कहीं तारीफ करने लग जाए कि बेटा बहुत मेहनत कर रहे हो, खाना लाएं, चाय लाएं। ऐसी तारीफ सुनने वाले बच्चे भी बर्बाद होंगे। कह तो रहा हूँ कि तुम पढ़ने बैठो तो पढ़ो, किताब लेके बैठे मत रहो दिखाने के लिए अपने घर के मेंबर को। बात मेरी समझना, पूरा समय स्टडी पर ही फोकस करो। ये नहीं कि किताब लेके बैठे हैं, सोच रहे हैं क्रिकेट आज हो रहा गाँव में, हमारे दोस्त लोग खेल रहे हैं, दूसरे गांव वाले आ रहे हैं, 500 रुपया रखा गया है, बैट खरीदने मैं भी गया था, मैं भी चंदा दिया था बैट में, तो तब तुम गए। इतना तुम्हें चिंता है तो गए। पढ़ने बैठो तो पढ़ो, अंट संट मत सोचो। रील देख देख के दचेरा ही मत करो। रील शाम को देखे थे उसको सोच के आज हंसी आ रही है, रात में रील देख के सोए, पूरा दिन भर जब पढ़ने बैठे तो वही रील याद आ रहा कि कितना गंदे तरीके से मार खाया था, मजाक किया था। प्रैंक वीडियो बहुत देखते हैं आप लोग। पिछले 4 साल का पेपर जरूर सॉल्व करिए। हम आपको 1 साल का पेपर 2025 का 7 सेट करा दिए हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप 4 साल का 7 सेट करिए, 7 को 28। अब आप कहेंगे तो मैं 4 साल का पेपर सॉल्व करवा दूंगा। वैसे 2025 का मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन बैंक का जरूर पढ़ना है। इतना करने के बाद आप बनोगे फर्स्ट रैंकर। आप क्या बनोगे? फर्स्ट रैंकर बनोगे, इतना सारा करने के बाद। और मेरे भाई ये बातें भी मैंने कहा था ना कि मैं बताऊंगा आपको, तो अब बता दे रहा हूँ इन बातों को। बोर्ड परीक्षा 2026 में कॉपी कैसे लिखना है। कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा लिखना है। कहीं पर कट करके फिर से नहीं लिखना है कि मान लो लिख रहे थे कट हो गया, फिर उसको ऐसे से काट के फिर आगे लिखो। कट करने से बचना है, इतना सा ध्यान रखना। और अपनी हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना। बोर्ड एग्जाम में पेपर सरल आएगा कठिन आएगा? इस बार पेपर ना सरल आएगा ना कठिन आएगा, मीडियम लेवल का आएगा। ना सरल ना कठिन, मीडियम लेवल का आएगा। 95% मार्क टॉपर कैसे लाते हैं? स्मार्ट तरीके से पढ़ के लाते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया है। कॉपी चेकर कब पूरा नंबर देगा कब नहीं देगा? जब आप पूरा पूरा क्वेश्चन लिखोगे तो पूरा पूरा नंबर पाओगे, अधूरा लिखोगे तो अधूरा नंबर पाओगे। प्लस पूरा लिखोगे गंदा लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, काट काट के बार बार लिखोगे तो भी नंबर कट जाएगा। तो पूरा लिखोगे अधूरा नंबर पाओगे, पूरा लिखा अधूरा पाया, 100 में 100 नंबर लिखा, पाया पता चला 72 नंबर, 28 नंबर कहाँ गया? यही काट पीट करके, यही गंदगी से लिखने की वजह से गया। तो सही चीज़ बता दिया हूँ। अपनी हैंड राइटिंग कैसे आप सुधारेंगे? देखो हैंड राइटिंग सुधारने का एक ही तरीका है। आप अभी से कोई एक पेन लो, उसी को 3 पैकेट ले लो, अब उसी से आदत डालो लिखने का। और आप चिकने पन्ने वाले कॉपी पे लिखिए, रफ पेज इस्तेमाल मत करिए। जो पेज बहुत चिकना होता है, ठीक है, उसी पेज पे लिखो, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी पूरा चिकनी मिलेगी। नीट एंड क्लीन कॉपी पर ही लिखना है।
और वही आदत हमेशा कंटिन्यू करना, कभी कॉपी चेंज मत करिए, ना पेपर चेंज करिए, ना कलम चेंज करिए, एकदम मस्त एक ही आदत डालिए। कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीद कर तैयारी करें? 3 जरूर खरीद सकते हैं, 3 में से कोई भी है। अवतार ले सकते हैं, अच्छा है। विद्या ले सकते हैं, अच्छा है। और राजीव ले सकते हैं, अच्छा है। ये तीनों पूर्वांचल में चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है उसकी जानकारी मुझे नहीं है। बाकी इन तीनों का नाम अगर आपने सुना, तीनों में से तीनों ले सकते हो, कोई एक ले सकते हो या मत कर लो, तुम्हारी इच्छा। लॉन्ग के क्वेश्चन जल्दी कैसे तैयार करें इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ ऐसे शब्द जरूर होते हैं हर एक पैराग्राफ में जो स्पेशल वर्ड होते हैं, जो स्पेशल वर्ड होते हैं। मान लो कि तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा 20 लाइन का है। 20 लाइन में से 2 लाइन में से एक लाइन, 2 लाइन में एक दो शब्द ऐसा जरूर मिलेगा जो उन दोनों लाइनों का लिए मुख्य शब्द होगा। ऐसे ऐसे शब्दों को मिलाकर के एक लाइन का एक सेंटेंस बनाओ। उसी सेंटेंस को लिख दो और फिर उसको देखोगे सेंटेंस को, तो तुम्हें याद आएगा इस शब्द से इतना बताना है, इस शब्द से इतना बताना है, इस शब्द से इतना लिखना है, इस शब्द से इतना लिखना है। इस तरह से तुम 5-6 वर्ड में या 7 वर्ड में या 10 वर्ड में एक पूरा का पूरा पेज का डिटेल्स शॉर्टकट में लिख सकते हो। और ये कला तुम्हें खुद अपनानी है कि तुम्हारे नज़र से कोई और इम्पोर्टेंट वर्ड होगा तो तुम उसको लिखोगे, किसी दूसरे छात्र की नज़र में कोई दूसरा इम्पोर्टेंट वर्ड होगा तो वो उसको लिखेगा। तो अपना अपना ये तरीका है, अपना अपना ये आपको करना है, ठीक है। इतनी सारी जानकारियाँ देने के बाद अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे अपने दिल से जुड़े हुए दोस्त के पास, जिगरी दोस्त के पास, तो आप कहे जाओगे स्वार्थी का हो जाओगे। आप क्या कहे जाओगे? स्वार्थी। तो प्लीज़ आप अपने सिर्फ एक दोस्त को जो आपके दिल के बहुत करीब रहता है, जिसके बिना आप चाट चाउमीन खाने के लिए चौराहा नहीं जाते हो, वो आएगा तभी चाट चाउमीन खाने जाओगे चौराहे में, नहीं तो नहीं जाओगे। तो आज ये वीडियो तुम अगर देख रहे हो ना, तो ये वीडियो उस फ्रेंड को शेयर करो जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। उसको बोलो कि तुम भी ऐसे पढ़, मैं भी ऐसे पढ़ रहा हूँ। बस इतनी सी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी वीडियो के अंदर जो बातें बताई गई हैं एक बार वीडियो फिर से प्ले करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे लिख लेना, इसी तरीके से पढ़ाई करना। और देखो तुम 18 नवंबर से मैंने कहा ना शुरू करना, तुम कल से ही शुरू कर दोगे। तुम्हें अगर अच्छा लगा होगा तो तुम कल से ही शुरू कर दोगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हो, कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं बताऊंगा।